नमस्कार। शेख चिल्ली के पिटारे से एक शरारती कहानी भूत। बात उन दिनों की है जब शेख चिल्ली को कंचे खेलने की लत लग गई थी। सारा दिन भूखे प्यासे वो गलियों में कंचे खेलते रहते। खेल में जीतकर ढेर सारे रंग बिरंगे कंचे इकट्ठे कर लिए थे। कंचे उनकी जमा पूंजी बन गए थे। कंचों के साथ सोते, कंचों के साथ उठते। कंचों से मुक्ति पाने के लिए शेख चिल्ली की अम्मी ने एक तरकीब सोची कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए शेख चिल्ली को उनकी खाला यानी मौसी के घर ले जाया जाए। अम्मी, मुझे तुम्हारे आपा के घर नहीं जाना, वहाँ पे मेरा मन नहीं लगता। वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं। मैं वहाँ पे क्या करूँगा? ऐसा नहीं बोलते बेटा, तुम्हारी बहनें हैं, कभी कभी तो मिलने जाना ही चाहिए और कभी कभी अम्मी की बात भी मान लेनी चाहिए। अच्छा, तुम इतना ही बोल रही हो तो चलता हूँ। दोनों ने एक पोटली बांधी और निकल पड़े मौसी के घर। शेख चिल्ली की अम्मी रास्ते भर यही सोच रही थी कि शायद जगह बदलने से नालायक दोस्तों और बेकार कंचों से पीछा छूटे। अपनी बहन और बेटे को देख शेखू की खाला बड़ी खुश हुई। बहनें शेखू को अपने कमरे में ले गईं, खिलौने दिखाने लगी। शेखू उन खिलौनों की तरफ देख भी नहीं रहे थे। बड़ी बहन ने पूछा, क्या हुआ शेखू, तूने आते ही मुंह क्यों लटका लिया? लड़कियों के खिलौने का मैं क्या करूँगा, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। हाँ, मन कैसे लगेगा, यहाँ चुहलबाजी जो करने नहीं मिल रही। ज्यादा बातें मत बना, चुटिया पकड़ के घुमा दूंगा। छोटी है, छोटी की तरह है। मैं क्या, आपका पूरा गांव आपके कारनामों के बारे में बात करता है। तू बड़ी खबरी हो रही है। अरे बाबा, झगड़ा बंद करो तुम दोनों। अम्मी ने बिरयानी बनाई है, चलो चलकर खाते हैं। देर रात तक भाई बहनों की गपशप चलती रही। रात शेख चिल्ली जिस कमरे में सोए वहां शहद की एक छोटी मटकी छत से टंगी थी। शेख चिल्ली को शहद खाने की इच्छा हुई। इधर उधर कुछ ढूंढने लगे, तभी दरवाजे के पास एक लकड़ी मिली। किसी तरह ठोक ठाक कर मटकी में छेद किया। छेद होते ही शहद टपकने लगा। चिल्ली साहब मुंह खोल शहद का लुत्फ उठाने लगे। जब उनका मन भर गया तो खाट पर लेट गए। अब शहद उनके कुर्ते पर गिरने लगा। उठकर कुर्ता खोला और फिर लेट गए। अब बदन में शहद गिरने लगा। शेख चिल्ली ने मटकी की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, ओ मेरी प्यारी मटकी, अब टपकना बंद कर, मेरा पेट भर गया। भला मटकी शेख चिल्ली की बातें कैसे सुनती? उससे तो लगातार शहद टपक ही रहा था। शेख चिल्ली साहब के पास इतना भी दिमाग नहीं था कि खाट की जगह ही बदल ले। बस करवट बदलते रहे और मटकी को कोसते रहे। इतनी देर से मटकी को बोल रहा हूँ कि टपकना बंद करे, लेकिन मटकी अपने कान में तेल डाल के सो रही है और मेरी नींद खराब हो रही है। शेख चिल्ली ने रात गाना गाकर गुजारने की सोची। क्या करूँ, कितना शहद खाऊं, कितना शहद खाऊं। बिस्तर हो गई पूरी चिपचिपी। अरे बाप रे, सामने एक छिपकली। सुबह आंख खुलने पर शेख चिल्ली के शरारती दिमाग की बत्ती जल गई। क्यों ना छुटकी को सबक सिखाया जाए, बहुत बड़बड़ करती है। पर कैसे अचानक से उन्हें ध्यान आया, खाला की रुई की खेती है और दूसरे कमरे में बहुत सारी रुई पड़ी हुई थी।
क्यों ना शहद वाले बदन में रुई चिपकाकर भूत बन जाऊं और दोनों बहनों को डराऊं। पूरे बदन में रुई चिपकाकर शेख चिल्ली लगे अजीब अजीब आवाजें निकालने। आवाज सुन दोनों बहनें जब वहां आई तो वहां का नजारा देख उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डरते डरते छुटकी ने पूछा, कौन हो तुम? भूत। भूत तो रात में आते हैं। मैं दिन का भूत हूँ। तुम लोग ने शेख चिल्ली को बहुत तंग किया है। वो मेरा प्यारा बच्चा है। अब नहीं करूंगी रुई भूत, हमें जाने दो, हमें जाने दो। इतने आसानी से नहीं, पहले मुर्गा बनो। हाँ, अभी बनती हूँ। दोनों जैसे ही मुर्गा बनने के लिए झुकी, उनकी नजरें शेख चिल्ली के टांगों पर गई। पैरों पर कम शहद होने के कारण रुई ठीक से चिपकी नहीं थी और शेख चिल्ली के दोनों पैर साफ साफ दिख रहे थे। दोनों बहनें थी बड़ी होशियार। उन्हें लगने लगा कुछ तो गड़बड़ है। बड़ी बहन ने पूछा, रुई भूत साहब, क्या ये आपकी खाला का घर है? हाँ। क्या आपकी दो बहनें हैं? शेख चिल्ली ठहरे निरे मूर्ख, टपाक से कहा, हाँ। फिर क्या था? बड़की ने आसपास से एक छड़ी ढूंढी और चिल्लाते हुए शेख चिल्ली की तरफ दौड़ी। छुटकी ने तैश में कहा, ओ भूत के नाना, अभी आपकी करतूत खाला को बताती हूँ और दिन में ही चांद तारे दिखलाती हूँ। अरे अरे, कोई मुझे बचाओ। 2